हम ओशियन पार्क के क्लब हाउस में आए हुए हैं। यहाँ पर मनीषा का मंच नाम से एक डांस क्लास चल रही है। यहाँ पे हमने पाया कि 6 वर्ष से लेके 15-18 वर्ष की बालिकाएं डांस सीख रही हैं और आप लाइव इनको देख सकते हैं डांस करते हुए। और आइए मैं आपको कथक नृत्य के बारे में कुछ बताती हूँ। कथक शब्द संस्कृत के दशम गण की कथ धातु से उत्पन्न माना जाता है। यह एक कृदंत शब्द है। संस्कृत में कहा जाता है कथयति यह सह कथकः, अर्थात जो कथन करता है वह कथक है। पारंपरिक नर्तक भी इसकी यही व्याख्या करते हैं। कथा करे सो कथक कहावे, अर्थात जो कलाकार कथा, अभिनय और उपदेश इन तीनों विशेषताओं के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं वह कथक नर्तक कहलाते हैं। 13वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारंग देव के संगीत रत्नाकर के सप्तम नर्तनाध्याय में भी कथक शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कथका बंदिनश्चान्ये विद्यावन्तः प्रियं वदाः, प्रशंसाकुलश्चान्ये चतुराः सर्वमातुषु। प्राचीन भारतीय समाज में एक वर्ग विशेष को कथक संज्ञा से विभूषित किया जाता था, जिसे राज दरबारों में साधुओं, बनवासी, भाट चारण व कलावंतों के साथ बैठाया जाता था तथा जो अपने कर्म क्षेत्र में नटों के समान ही अभिनय व संगीत के साथ साथ भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अध्यात्म व धार्मिक परंपराओं को लेकर जन सामान्य से भी क्रियात्मक रूप से जुड़ा था। पौराणिक काल में कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। इसमें विशेषतः भगवान श्री कृष्ण व श्री राधा जी की लीलाओं का भी विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। कृष्ण एवं राधा की लीलाओं के बहुत सारे छंद कथक नृत्य में विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः मुझे लगता है कि यह जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आइए अब जानते हैं मेरे बारे में। मैं मनीषा अग्रवाल रक्स हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश में रहती हूँ और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र का संचालन भी करती हूँ। मेरे यहाँ संगीत के हर विषय में आपको डिप्लोमा भी
मिल सकता है। यदि आप किसी भी विषय में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7400668334। है, काफी अच्छी धन्यवाद। डांसर हैं। और आप जो ये क्लास कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और फ्यूचर में आपके क्या प्लान है और आपका शुभ नाम क्या है? सखी नाम है मेरा। और फ्यूचर का अभी नहीं पता, बट अभी जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली मैम, ज़्यादातर टीचर्स अभी के टाइम पे या तो फिक्स्ड कथक करवाएंगे या बॉलीवुड करवाएंगे, दोनों में से कोई एक। बट मैम बहुत अच्छे से दोनों को बैलेंस करके समझाती है। अभी फ़िलहाल मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, और जितना मुझे उम्मीद है, जितना मैम की ट्रेनिंग है, अगर उतना अच्छा फ्यूचर भी में भी मैं करूँ परफॉर्म, तब भी मेरा पैशन बरकरार रहे जितना अभी है, तो मैं डेफिनेटली फ्यूचर के लिए भी, अपना खुद के लिए भी और आगे तक करना चाहूँगी परफॉर्म कॉम्पिटिशन्स एंड। तो जैसे अपन अभी प्रेजेंट में देख पाते हैं कि मीडिया में या कहीं एक चैनल्स में ये जो वेस्टर्न डांस वगैरह हो रहे हैं, और मैडम की ऐसी क्या खास बात है, क्या हट के बात है कि वेस्टर्न डांस और दूसरे चीज़ों को ना अडॉप्ट करते हुए आपको किस उसमें सिखाती हैं वो, कथक, भरतनाट्यम, कोई खास बात होगी आपकी यहाँ पे? वही सबसे स्पेशल बात है कि बैलेंस है। एक ज़्यादातर लोग बैलेंस नहीं कर पाते दोनों चीज़ों को, बट मैम ने अच्छे से बैलेंस करके सिखाया है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में। और यहाँ तक कि दोनों इतने डिफरेंट एज ग्रुप्स को, 6 से लेकर 15, बहुत डिफरेंट एज ग्रुप है, उनको सिखाना अलग अलग तरीके से, अलग अलग अडेप्शंस देना बहुत बड़ी बात है। तो वही बेस्ट बात है मैम की। डांस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि किन किन विधाओं में अभी आप लोग पारंगत हो गए हैं। मुझे बताओ का मतलब। अभी आपको जो मैम सिखा रही हैं वो विशेष करके भरतनाट्यम, कथक, कथक, लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के कथक में आप लोग स्पेशलिस्ट हो गए हैं। और ये जो मैम सिखा रही हैं इसको आपको कहीं माइंड रिलैक्सेशन मिलता होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता होगा, फिजिकल एक्सरसाइजेज होती होंगी। इन फ्यूचर का तो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर अगर स्टूडेंट्स को करना है स्पेशली, और पैशन है जैसे मेरे लिए एक टाइप ऑफ मेडिटेशन भी है, बिकॉज इट एस्केप्स रियलिटी। बहुत लोगों के लिए बुक रीड करना एस्केप करती है रियलिटी, मेरे लिए डांस एक फॉर्म है उनमें से। देखिए आप, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि ये जो है ये फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा मेंटल कंसंट्रेशन के लिए भी है। तो अगर ये मेडिटेशन है और कहीं कंसंट्रेशन इनका बढ़ रहा है तो वो इनके एजुकेशन में भी फ़ायदा करेगा, इनकी पढ़ाई में भी फ़ायदा करेगा, और इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण इनको शारीरिक रूप से भी लाभ होगा। एक और बालिका हमको मिली है, और क्या शुभ नाम है आपका, और ये आपका क्या क्या इस क्लासेस का विचार क्या है आपके? मेरा नाम अद्यांशी है, और इस क्लासेस का विचार ये है कि मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। मतलब अगर तुम उनसे बार बार भी पूछो, 2-3 बार भी पूछो, तब भी वो गुस्सा करके नहीं, अच्छे से बताती हैं। और जैसे एक बार मेरे एग्ज़ाम के पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया था। एग्जाम इन द सेंस ये डांस का कोई एग्जाम भी आप लोग देते हैं? हाँ, हमारा थ्योरी, प्रैक्टिकल और ओरल तीनों टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। थ्योरी में हमें लिख के, और प्रैक्टिकल में हमें एग्ज़ामिनर आता है, उसको एग्ज़ाम देना होता है। अच्छा, तो पर्सनली आपको जो फायदा हो रहा होगा, मेंटल, फिजिकल या अन्य किसी रूप में कोई फायदा हो रहा होगा, तो वो क्या फायदा हो रहा है? मेरा इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कुछ कॉम्पिटिशन्स और वगैरह में भाग लेती हूँ, तो उसमें भी अच्छा करती हूँ। आपका कंपटीशन में भाग लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिजिकली भी फिटनेस फील करती होंगी हाँ। आप अभी कितने वर्ष की आयु है आपकी? मैं अभी 13 साल की हूँ। आप 13 साल की हैं और किस क्लास में पढ़ रही हैं? मैं अभी 8वीं कक्षा में हूँ। ये ये जो आप यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपकी एजुकेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? फ़र्क तो नहीं पड़ता, बल्कि जैसे मैं बहुत पढ़ के आ रही हूँ, तो फिर मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। डांस क्लास इनका पैशन है, और ये पैशन के कारण इनका माइंड भी फ्रेश होता है और शिक्षा में भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे हमें इस पंक्ति में छोटी छोटी बालिकाएं भी, बड़ी खूबसूरत सी तैयार हुई बालिकाएं हमें यहाँ मिली हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आचमन। आचमनी। आचमन। आचमन। हम्म। और आप किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड क्लास में आप पढ़ते हो। हम्म। और डांस क्लास में आते कितने दिन हुए आपको? अभी तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं।
तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में फायदा हुआ? हाँ। आपका कंसंट्रेशन बढ़ा होगा? हाँ। कैसा लगता है मैम की क्लास में आने के बाद? अच्छा लगता है, अच्छा लगता अच्छे से है। सिखाती है वो। और ये सारी जो और जो बालिकाएं हैं, बेटा क्या नाम है आपका? अनीका। जी, अनीका। अनिका। कैसा लगता है अनिका, और कितने दिनों से आ रही हैं? मेरे को क्लास में बहुत अच्छा लगता है। क्लास में बहुत अच्छा लगता है। और लगभग आपको भी आते हुए साल 2 साल हो गए होंगे। हो गए हैं। और पढ़ाई में आपको इससे फायदा होता है? हाँ। फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये अनिका है, ये आपका क्या नाम है? सिया। सिया। देखिए ये सिया है, ये सीता सीता जी का सिनोनियम सिया है। सिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड। सेकंड क्लास में आप पढ़ती हैं, और मैम की क्लास में आती तो क्या फायदा होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कथक करना, और मैम बहुत अच्छे से सिखाती है सबको। मैम और बहुत मुझे अच्छे से सिखाती हैं। और कथक कथक आपको बहुत अच्छा लगता है, मैम बहुत अच्छे से सिखाती हैं। और एजुकेशन में आपका माइंड फ्रेश हो जाता होगा, पढ़ाई में आपका मन लगता होगा क्लासेस से जाने के बाद। हाँ। हाँ। सिया। सिया, आपका सरनेम क्या है? सिंह। सिया सिंह। देखिए कितना प्यारा नाम है, और ये लोग तैयार होकर कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपका क्या नाम है बेटा? रात्रिका। रात्रिका। और सरनेम क्या है आपका? ठाकुर। रात्रिका ठाकुर। आपको कैसा लगता है क्लास में आके? अच्छा लगता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है डांस करके। इनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। थर्ड क्लास में है। इनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, सिया का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। आपका क्या शुभ नाम है? नवी। नवी। नवी का सरनेम क्या है? जेद। जेद। नवी जैन। नवी जैन है। आप कौन सी क्लास में है? थर्ड। ये थर्ड क्लास में, ये नवी जैन है। क्लास में आके कैसा लगता है बेटा आपको? बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। पढ़ाई कैसी होती है, ठीक होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। और मैम जो सिखाती हूँ आपको समझ में आता है? हाँ। समझ में आता है। और आपका क्या शुभ नाम है? राधा। राध्या। राध्या, आपका क्या सरनेम है? भटनागर। भटनागर। और राध्या भटनागर, आप कौन सी क्लास में हैं, और क्लास में यहाँ डांस क्लास में आके आपको कैसा लगता है? मैं थर्ड क्लास में, मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, और माइंड कैसा फ्रेश हो जाता होगा, फिजिकल एक्टिविटीज हाँ। हो जाती है, और आपको बढ़िया लगता है क्लास में आके। में सिया है। और सिया, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी डांस क्लास के बारे में, और आप कथक क्यों सीख रही हैं? क्योंकि मुझे हर एक देश और विदेश में मुझे हमेशा कथक ही करना है। देश और विदेश में कथक करना है, अपना नाम करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और आगे आपको ये कथक में कहीं ना कहीं अपने मैम का, अपनी क्लासेस का, अपने पूरे हिंदुस्तान का परचम फैलाना है। हम्म? विदेश में कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं आप? कौन से विदेश में, कौन से कंट्री है जो आपको पसंद है? दिल्ली, मुंबई, पंजाब में। दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये सिया है, ये भोली वाली है। इनको ये मालूम नहीं है कि कंट्री में अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अब इनको दिल्ली जाना है, इनको इनको ये इनके लिए जो है भारतवर्षी विदेश है इनके लिए, भारतवर्षी, क्योंकि ये सिया है, और सिया सिनोनियम है सीता जी का। तो इनके लिए पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो कहाँ कहाँ है बेटा? सब जगह। सब जगह इनके लिए विदेश है। वेरी गुड। और ये मैम की क्लास की प्रतिभावान छात्राएं हैं, जो लगातार अभी तरक्की कर रही हैं, कथक में स्पेशलिस्ट हैं। और ये लोग धीरे धीरे देश विदेश में जाके भी अपने देश का, अपने माता पिता का, मैम की क्लासेस का नाम रोशन करना चाहती हैं, और भारतवर्ष का परचम फहराना चाहती हैं। ये इनकी सारी जो मंडली की दोस्त हैं, वो दोस्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपके पेरेंट्स बाकायदा इस क्लासेस में आते हैं। इन क्लासेस में आपके पेरेंट्स भी जो है वो आकर अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। और ऐसे ऐसे पेरेंट्स को जो है इंदौर शहर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैम, आप लोग ये जो क्लासेस में अपने बच्चों को भेज रही हैं, अपने बच्चों को जो यहाँ जो डांस सिखा रही है, उसके लिए आप लोग का कुछ विशेष कोई उद्देश्य होगा? उद्देश्य बस यही है कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय जो नृत्य संस्कृति है, उसको हम चाहते हैं कि हमारे भारत के अलावा देश विदेश में पहले भी उसके बारे में अपना नाम रोशन किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो और उसको और आगे लेके जाए, ताकि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आगे अपनी संस्कृति को, नृत्य के प्रति जो संस्कृति है उसको जान पाएँ, आगे समझ पाएँ।
और हमारे भारत का नाम रोशन हो। तो जिन पेरेंट्स के विचार ऐसे हैं तो इनके बच्चे तो ऐसे होंगे ही। और इस तरीके की माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने बच्चों को लेके आई हैं। तो मैम कैसा फील हो रहा है आपके बच्चों को इन क्लासेस में आकर, आपको क्या लाभ हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा खुद का बचपन से सपना था कि मैं कथक सीखूं, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। तो वो सपना मेरी बेटी पूरा करेगी तो ये और आई होप कि बाहर भी जाए और बहुत बड़े लेवल पर करे। तो मैम का कहना आई होप कि ये बिटिया बाहर भी जाए, विदेश में भी जाएं और ये अपना नाम रोशन करें, और जो सपने ये खुद नहीं पूरे कर पाई ये अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं। दो माताएं और यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम आप लोग जो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, और क्यों भेज रहे हैं, और बिटिया का क्या नाम है आपके? मेरी बिटिया का नाम अनिका सूर्यवंशी है। उसे डांस का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है और मनीषा मैम के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा भी कर रही है, और आगे भी यही उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से करे और अपने देश का नाम और मनीषा मैम का नाम आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाए, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाए, मनीषा मैम का नाम आगे बढ़ाए, और उसकी कहीं ना कहीं कोई पर्सनालिटी डेवलप हुई होगी नृत्य जी सीखने जी, के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पर्सनालिटी में आपने कुछ डेवलपमेंट महसूस किया है। मैम आपका क्या शुभ नाम है? श्वेता बुंदेला। श्वेता बुंदेला जी हैं, और आप भी अपनी बिटिया को यहाँ पे पहुँचाती हैं, जी। डांस क्लास में पहुँचाती हैं। तो क्या आप भी ऐसा पर्सनालिटी से लगता है कि नृत्य में कोई स्पेशलिस्ट रही होंगी? नहीं नहीं, हम नहीं रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी उसमें आगे निकले। और मैम का प्राचीन कला केंद्र से एफिलेटेड है, तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ समय बर्बाद नहीं करे, सीख रहे हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी मिल रहा है उन्हें। तो ये उनको आखिर में 5 साल के बाद बहुत काम आएगा। एक डिग्री की तरह वो यूज़ कर सकते हैं, इस क्षेत्र में वो अपना करियर भी बना सकते हैं। तो बुंदेला मैम का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो छात्रों को वो लेके आ रहे हैं क्लास में, वो क्लासेस में मैम के द्वारा जो है वो कहाँ से एफिलेटेड बताया आपने? प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से आप एफिलेटेड है, तो इन बच्चों को यहाँ का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो कि इनके फ्यूचर में काम आएगा। और ये जो माताएं हैं ये पूरी उम्मीद करती हैं कि इस क्लासेस में सीखने के बाद वो बच्चे कहीं ना कहीं देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो ओशियन पार्क के क्लब हाउस में आप ये जो क्लासेस लेती हैं, ये आप कब से ले रही हैं, और आपकी डिग्री और आप जो है आपका शुभ नाम, और आप कहाँ से एफिलेटेड हैं मैम? नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल हूँ और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से ही हूँ, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन भोपाल की है। और जो एफिलिएशन है मेरे पास वो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से है, जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का हम लोग डिप्लोमा दिलवाते हैं यहाँ से म्यूज़िक में, हर फील्ड में है, मतलब इनका विशेष रूप से कथक में और वोकल म्यूज़िक में और फाइन आर्ट्स वगैरह में। कथक में एम किया है। कुछ तो मेरा एजुकेशन भोपाल से हुआ था, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से ही किया है आगे अपनी एजुकेशन कथक के फील्ड में, और करीब 40 साल से मैं कथक के फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। तो मैं इसी फील्ड में अपने आप को रमा के रखा हुआ है, और मैं पिछले 20 साल से एक सीबीएसई स्कूल में भी जॉब कर चुकी हूँ। तो वो जॉब अब मैंने छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पर पर्सनल क्लासेस ले रही हूँ। तो मैम ये जो कथक है, ये जो नृत्य कला है आपकी, इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा तो है नहीं। आपने एक शब्द कहा कि मैं लखनऊ घराने से हूँ, मैम उसका अर्थ क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि लखनऊ मतलब घराने होते हैं हम लोगों के यहाँ। तो घराने का सिस्टम ये होता है कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनेट किया था, उनकी पीढ़ी, फिर उनके नीचे की पीढ़ी, फिर उनके मतलब उनके दादा परदादा चाचा भतीजा, ये सब लोग सिखाते हैं। तो ऐसे 4 घराने हम लोगों के हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो अलग अलग घरानों की विशेषताएं कुछ कुछ अलग अलग होती हैं। जैसे लखनऊ घराने में नज़ाकत है, और इनके यहाँ फुटवर्क थोड़ा हम लोगों के में कम होता है, लेकिन स्टेप्स बड़े नाजुक होते हैं। तो ये नवाबों के समय का मतलब घराना है, तो इनके घराने में हम लोगों के यहाँ नज़ाकत थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये है तो घरानों का। ये अब तक मैम हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग लखनऊ घराने से नृत्य किए होंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया होगा, उसमें कोई विशेष नाम? हाँ, बहुत बहुत गुरुजी हैं मेरे, मतलब हम लोगों के सभी के, पंडित बिरजू महाराज जी और उनकी पूरी पीढ़ी, लच्छू महाराज जी और आपके
लच्छू महाराज जी और बिरजू महाराज जी विशेष रूप से आपके गुरु हैं और ये आपके मेरे गुरु घराने नहीं के है, मेरे घराने के पूर्वज हैं। पूर्वज। मेरे गुरु तो सुरेंद्र कुमार जी राठौर थे जो भोपाल में थे, और उनकी बेटी रश्मि राठौर से मैंने सीखा था। और एक और गुरु जी थे मेरे, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी दर। तो ये लोग सब राजा राम द्विवेदी और लच्छू महाराज जी से सीखे हुए थे, तो उनसे मैंने सीखा था भोपाल में। तो मैम ये जो एफिलेशन था, ये एफिलेशन जो आपने बताया, ये एफिलेशन के बाद जो बच्चे आप क्वालिफाई करते होंगे, हाँ। क्या वो इंदौर में एग्जाम होता है या लखनऊ जाना? हाँ, नहीं ऐसा, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के सेंटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिले जाते हैं। तो मेरे पास ये सेंटर करीब 2007 से है, तो मैं 2007 से इसको रन कर रही हूँ। और इसका जो मेन सेंटर है मेरा, वो भोपाल में है। मेरे फादर रन करते थे उसको, तो वो अभी भी रन करते हैं वहाँ पे। और मतलब वही सेंटर मैं रन कर रही हूँ उसी का। और इसका हम लोगों के यहाँ एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे ही एग्ज़ाम होता है मेरे यहाँ। तो मेरे पास ही एफिलिएशन रहता है। तो सेंटर कभी भी, जैसे हम लोग थ्योरी कहीं अपनी जगह लेके करा लेते हैं और प्रैक्टिकल में भी घर पे भी करा लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि कहीं जगह मिल जाती है, बड़े स्तर पे रहता है तो बड़े स्तर पे करा लेते हैं। तो ऐसा रहता है। तो इसमें मैम दो दो सवाल विचार में आने वाले हैं। ये हैं कि आप जो हैं, आपकी भी कुछ 20-25 साल से जो ये विधा में आपने जो सीखा है, जो किया है, उसमें आपकी कुछ विशेष उपलब्धियां रही होंगी, आपने कुछ इसमें? हाँ, देखिए, मैं जब स्कूल में थी तो मेरे स्कूल में सारे बच्चों को अक्सर ही प्राइज़ मिलते थे। और मैं भी अपने जब यंग एज में थी तो मैंने भी बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। और हमें सबसे बड़ा प्राइज़ जो मिला था वो उद्भव उत्सव में मिला था हमें, ग्वालियर में, जो मेरे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर सेकंड प्राइज़ लिया था। तो वो फोक में आया था। तो हम लोग फोक और क्लासिकल और बॉलीवुड तीनों स्टाइल करानी पड़ती है हम लोगों को स्कूलों में। तो मैंने फोक कराया था, कालबेलिया राजस्थानी। तो उसमें मुझे, मेरे बच्चों को प्राइज़ मिला था। और मेरी अपनी उपलब्धि ये है कि मुझे सांदीपनी गुरुजन सम्मान मिला हुआ है, सांदीपनी गुरुजन सम्मान 2010 से में। और बाकी मैं दूरदर्शन केंद्र भोपाल में भी ड्रामा आर्टिस्ट रही थी बिफोर मैरिज। और अभी मैं फ़िलहाल केवल अपने पर्सनल इस पे ही काम कर रही हूँ। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कहीं आगे हम लोग अपने बच्चों को परफॉर्म कराएंगे बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर अपने बच्चों को प्लान कराएंगे। आपकी भी काफ़ी उपलब्धियां बहुत सारी रही हैं और ये बच्चे आपकी जो क्लास में सीखते हैं, इन्हें इन्हें आजकल जो हम चैनलों में देख रहे हैं, हम समाचारों में देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड और ये जो वेस्टर्न तरीके का डांस हो रहा है, तो ये आप उसमें क्या परिवर्तन लाती हैं और कैसे सिखाती हैं? देखिए, क्या होता है कि वेस्टर्न डांस सीखना बहुत आसान होता है। और लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि क्लासिकल जब हम लोग सीखते हैं तो हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ते हैं। दूसरा, हमारे बच्चों को अनुशासन आता है और एक्सप्रेशंस और समझना, कहानी समझना और उनके भाव लाना, इन सब में एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, जो मेरे बच्चों को मैं सिखाती हूँ। और एक डिसिप्लिन लाइफ रहती है इनकी, जो इनको आगे जाके एक बहुत मेडिटेशन भी देती है। तो क्लासिकल नृत्य जो होता है वो एक तरह से मेडिटेशन है, ये मान के चलिए आप। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है मैम ने कि ये जो नृत्य है ये अनुशासन के लिए है, मेडिटेशन के लिए है। और एक शब्द और मैम आपने कहा था, अनुशासन, मेडिटेशन और जो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है। और मैम जो ये सिखा रही हैं बच्चों को, उसके पीछे मैम का उद्देश्य ये है कि वो फिजिकल भी फिट रहें, मेंटल भी फिट रहें। और बॉलीवुड का डांस बहुत आसान है, लेकिन ये जो विधा है, इससे जो सनातन का प्रचार होता है, जो सनातन धर्म के प्रति जो जागृति होती है, वो तो बच्चों में होती ही है। उसके अलावा जो सनातन का जो प्रचार मैम कर रही हैं इस डांस की विधा के माध्यम से, और जो सनातन के अलावा आप जो सिखा रही हैं, वो फिजिकल, मेंटल, स्टडीज़, एजुकेशन, हर चीज़ में बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, जैसा कि हम उनके बच्चों से भी पूछ चुके हैं। और मैम अब आप और कुछ अंतिम कुछ शब्द कहना चाहें? मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहूँगी, जितने भी आपके यूट्यूब चैनल पे जो लोग भी ये देख रहे हैं, कि सभी बच्चे नृत्य विधा और जो भी विधा उनकी पसंद की है वो ज़रूर सीखें। और इसमें बहुत आगे बढ़ने के स्कोप हैं। आजकल आपको बहुत चांसेस मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर पार्ट लीजिए और अच्छे से डांस कीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई मैम, आपके बच्चे इसी तरीके से प्रगति करते रहें। मैं DND न्यूज़ 24 चैनल से नलिन दीक्षित और मेरे साथ कैमरा पर्सन गायत्री दीक्षित।